हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस के टीजीटी के सिलेबस के बारे में। यानी केवीएस में टीजीटी का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है, और किस पोर्शन में से यानी किस पार्ट में से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि केवीएस की वैकेंसी मार्च में आने वाली है और जून तक शायद क्लियर भी हो जाए, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लेती है। जैसा कि केवीएस में स्पेशल एजुकेटर का वैकेंसी पूरी मतलब लगभग तैयारी है एंड वैकेंसी निकालने की। इसके लिए 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया भी था कि लगभग 1000 के करीब वैकेंसी आ रही है केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की। तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के बाद बाकी वैकेंसीज भी निकाली जानी है, जैसे कि पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज टीजीटी के सिलेबस की बात करते हैं। टीजीटी में ये जनरल पार्ट है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जनरल नहीं, पूरा ही देखेंगे हम। सबसे पहले जो आता है फर्स्ट पार्ट, उसमें आता है आपका लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज में 10 नंबर की इंग्लिश आती है और 10 नंबर की आती है हिंदी। इंग्लिश में से आपको पैसेज आ सकता है, वर्ड पावर यानी कि वोकेबलरी आ सकती है और ग्रामर आ सकता है, ठीक है। और हिंदी में आपको पठन कौशल आ सकता है, शब्द सामर्थ्य यानी कि वही वोकेबलरी, विलोम शब्द या प्रवाची शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह से, और व्याकरण आ सकती है, ठीक है। तो 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी पार्ट 1 में आएगी केवीएस की, ठीक है। 20 नंबर ये हो गए। उसके बाद आता है पार्ट 2 आता है, जिसमें हमारा आएगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा 10 नंबर का। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस दोनों को मिलाकर आएगा 10 नंबर का। रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, 5 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी आएगा, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 5, ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन। 5 नंबर की कंप्यूटर, 5 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो 20 नंबर ये हो गए। तो 20 और 20 40 नंबर हो गए टोटल हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर ऊपर हो गए। अब 40 नंबर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 जो है ये आपका 40 नंबर का है। इसमें आएगा पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि यहाँ पे आता है हमारे पेडागोजी। यहाँ पे पेडागोजी आती है। यहाँ पे आएगी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 10 नंबर के। इस टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में से, ये पेडागोजी है। फिर 15 क्वेश्चन आएंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब इसमें भी देखिए इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को मिला के 10 क्वेश्चन बनेंगे। फिर 15 क्वेश्चन बनेंगे इन टॉपिक्स में से, ये सारे टॉपिक, नेचर ऑफ टीचर, स्टूडेंट रिलेशनशिप, द रोल ऑफ लर्नर, द रोल ऑफ टीचर, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से बनेंगे इधर 15 नंबर। अब देखिए इसमें कितने सारे टॉपिक है, इतने ही नहीं है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक इतने टॉपिक हैं 15 नंबर के लिए, ठीक है। इतने टॉपिक में से 15 नंबर का बनेगा जो पेपर है। उसके बाद पेडागोजी का ही अब ये तीसरा भाग है, पार्ट सी है। देखिए पहला जो पार्ट था उसमें तो 10 क्वेश्चन बने, यहाँ पे देखिए पेडागोजी में इधर बने थे 10 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 10 क्वेश्चन बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से बनेंगे 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। उसके बाद बनेंगे इधर सी में है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, तो इससे बनेंगे 6 क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये टॉपिक्स दिए हैं शॉर्ट में, यह तो शॉर्ट में दिया है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं इसके अंदर। तो इससे 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, 15 10 25, 25 और 6 31, ठीक है। उसके बाद फिर से 6 क्वेश्चन बनेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से, तो 6 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा एक्सप्लेन करके सिलेबस को। फिर 3 क्वेश्चन बनेंगे पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 6 और 3, 6 कम 6 6 12 6 3 15, 6 कम 6 6 12 और 3 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चन हो गए पेडागोजी के। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, उसके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर दोनों आ जाएगा, इंग्लिश की पेडागोजी भी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट पेपर हमारा होगा टोटल, देखिए ये 100 नंबर का है और ऊपर हमारे पास है 40 40
180 नंबर का पूरा पेपर होता है। उसमें से डेमो टीचिंग होगी, 30 नंबर की डेमो टीचिंग होती है अलग से, और इंटरव्यू होता है 30 नंबर का। 180 नंबर का पूरा पेपर है, उसके बाद 30 नंबर की डेमो टीचिंग भी है और 30 नंबर का इंटरव्यू भी है। ये रहा इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, यानी कि डेमो टीचिंग और इंटरव्यू जो होता है, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 30% रहेगा और रिटन टेस्ट का जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा। यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो कैंडिडेट के जो रिटन टेस्ट हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो भी लिया गया है एक साथ, उसके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये बाकी का सिलेबस दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स का, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करेंगे हम लाइन से, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ जाएंगे, ये सब्जेक्ट हम अलग से वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये है हमारा पार्ट 1, जो भी 80 नंबर का जो क्वेश्चन 80 नंबर का जो पेपर आता है KVS में, उसका सिलेबस है ये, ठीक है।